प्राचीन मगध की धरती पर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। सूरज की पहली किरणों ने जंगल के किनारे खड़े पेड़ों की छायाओं को लंबा कर दिया था। बांसुरी बजाते चरवाहों की आवाजें, गंगा किनारे बहते पानी की मधुर सरसराहट और कहीं कहीं से आती पक्षियों की पुकार, सब मिलकर ऐसा एहसास कराते थे जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। उसी शांत वातावरण में पेड़ की मोटी जड़ों पर पद्मासन में बैठे थे भगवान गौतम बुद्ध। उनकी आंखें बंद थीं, मगर उनका मौन दुनिया का सबसे गहरा संदेश बोल रहा था। उनके चेहरे पर संतुलित शांति थी और हर श्वास ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया की अशांति को भीतर लेकर बाहर शांति में बदल दे। उसी पल एक युवक धीमे कदमों से बुद्ध की ओर बढ़ा। वह बहुत परेशान लग रहा था, उसका मन उलझा हुआ था, आंखों में संघर्ष भरा था। वह बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, भंते, जीवन में अच्छे इंसान को कैसे पहचाना जाए? कौन सा व्यक्ति वास्तव में अच्छा होता है? हम किसी का चरित्र कैसे जाने? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी मुस्कुराहट मानो उस युवक के मन का बोझ आधा कम कर गई। बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, संसार में हर व्यक्ति अपने को अच्छा मानता है, परंतु अच्छे होने की वास्तविक पहचान भीतर छिपी होती है। इसे देखने के लिए बाहरी आंख नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। युवक ने पूछा, भंते, वह दृष्टि कैसे मिले? बुद्ध बोले, दृष्टि तब आती है जब मन में शुद्धता आती है। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और युवक के हाथ में देते हुए पूछा, ये पत्थर कैसा है? युवक बोला, कठोर है भंते। बुद्ध फिर बोले, इसकी कठोरता को तो तुम महसूस कर सकते हो, पर किसी मन की कठोरता को कैसे पहचानोगे? किसी की अच्छाई को कैसे छुओगे? युवक मौन खड़ा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छे इंसान को पहचानने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि अच्छा का अर्थ क्या है। बुद्ध ने कहना शुरू किया, जिस व्यक्ति का मन शांत हो वह सदैव अच्छा होता है, क्योंकि जिसका मन शांत है वह कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब मन की अग्नियां हैं। और जो स्वयं जलता है वह दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी 12 साल खोजने के बाद मिली शांति। एक बार एक किसान 12 साल तक यह खोजता रहा कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है। वह अनेक राजाओं के पास गया, संतों के पास गया, व्यापारी, सैनिक, आम आदमी, सबको देखा, पर हर व्यक्ति में उसे एक न एक कमी दिखती गई। किसी में गुस्सा, किसी में लालच, किसी में द्वेष, किसी में धोखा। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मुझे कोई पूर्ण अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मिले होते तो तुम्हें खुद की भी कमी दिख जाती। किसान चौंका। बुद्ध बोले, अच्छाई कमी रहित होने में नहीं है, अच्छाई है कमी को स्वीकार करने में, उसे सुधारने में, और दूसरों की कमियों को नफरत से नहीं, दया से देखने में। युवक इसे सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, अच्छे व्यक्ति को उसके कर्मों से नहीं, उसकी नीयत से पहचाना जाता है। युवक बोला, भंते, कर्म और नीयत अलग कैसे हो सकते हैं? बुद्ध ने उदाहरण दिया। कहानी दान का फल। एक नगर में दो धनवान रहते थे। दोनों दान करते थे, दोनों मंदिर बनवाते थे, दोनों गरीबों की सहायता करते थे, लेकिन एक को जनता देवता मानती थी, दूसरे को स्वार्थी। क्यों? क्योंकि पहला दान सहायता के लिए करता था, दूसरा नाम के लिए। बुद्ध बोले, बाहरी कर्म दिखते हैं पर नीयत छिपी होती है। अच्छा व्यक्ति वह है जिसकी नीयत शुद्ध हो, चाहे कर्म छोटा ही क्यों न हो। उन्होंने युवक की ओर देखा। तुम किसी का दिल जानना चाहते हो तो उसके को मत देखो, उसके व्यवहार के पीछे की भावना देखो। बुद्ध ने कहा, जहां अच्छा व्यक्ति जाता है वहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वह जानवर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या साधारण लोग। फिर बुद्ध ने बताया, कहानी वह अजनबी जिसे जंगल भी जानता था। वन में एक साधु था, उसके पास पक्षी बेझिझक आते थे, हरिन उसके पास घास खाने खड़े हो जाते थे, सांप भी उसे देखकर शांत हो जाते थे। एक बार राजा ने पूछा, तुम्हारे पास जानवर इतने सहज क्यों रहते हैं? साधु बोला, क्योंकि मेरे मन में किसी के प्रति भय, हिंसा या बुरा भाव नहीं है। जो मन से शांत होता है उसके पास प्रकृति भी सुरक्षित महसूस करती है। बुद्ध बोले, अच्छे व्यक्ति का आभा क्षेत्र ऐसा होता है कि पास आने वाला सहज हो जाता है, डरता नहीं। युवक गहराई से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, अच्छाई का परीक्षण कठिन समय में होता है। जब सब आसान हो तब कोई भी अच्छा दिख सकता है। सच्चा अच्छा व्यक्ति वही है जो कठिन परिस्थिति में भी सही कदम उठाए। और उन्होंने एक कथा सुनाई। कहानी चोर को क्षमा।
एक बार एक चोर रात में बुद्ध के आश्रम में घुसा। वह बुद्ध के सामने ही पकड़ा गया। सबने उसे मारने की सोची। बुद्ध ने रोक दिया और बोले, इसे मत मारो, हम उसे दया देंगे, क्योंकि इस समय इसकी सबसे अधिक आवश्यकता दया की है। चोर रो पड़ा। बुद्ध बोले, दोषी को दंड देना आसान है, दया देना कठिन, और कठिन काम वही करता है जो अंदर से सच्चा अच्छा होता है। युवक बोला, भंते, तो क्या अच्छा व्यक्ति वह है जिसे कोई कठिनाई प्रभावित नहीं करती? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा व्यक्ति भी दुखी होता है, उसका दिल भी टूटता है, उसे भी पीड़ा होती है, लेकिन वह अपनी पीड़ा से दूसरों को तकलीफ नहीं देता। युवक समझने लगा कि अच्छाई बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की परिपक्वता में होती है। बुद्ध ने कहा, एस्टरिस्क, स्मरण रखना, अच्छे व्यक्ति को पहचानने के लिए 3 बातों को देखो। 1. उसका मन कितना शांत है। 2. उसकी नीयत कितनी शुद्ध है। 3. उसके पास लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। और चौथी, वह कठिन समय में कैसा रहता है। युवक के चेहरे पर गहरी समझ की चमक आ गई। अगली सुबह वही युवक फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया सवाल था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, आपने बताया कि अच्छा इंसान वह है जिसकी नीयत शुद्ध हो, मन शांत हो और जिसके पास लोग सुरक्षित महसूस करें, परंतु संसार में ऐसे लोगों को दुख अधिक मिलता है। क्यों? बुद्ध ने गहरी सांस ली। वे जानते थे, ये प्रश्न अनेकों लोगों के मन में हमेशा रहता है। उन्होंने युवक को अपने पास बैठाया और बोले, जो अच्छा होता है उसका मन कोमल होता है, और कोमल मन संसार के हर भाव को गहराई से महसूस करता है, इसीलिए उसे दुख भी अधिक दिखता है और आनंद भी। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक शिष्य बुद्ध से बोला, भंते, क्यों अच्छे लोगों को ही संसार चोट पहुंचा देता है? बुद्ध उसे तालाब के किनारे ले गए। वहां एक कमल खिला था। उन्होंने पूछा, इस कमल को देखो, क्या तुम इसके पास जाकर इसे चोट पहुंचा सकते हो? शिष्य बोला, हाँ, अगर इसे छू दूं या तोड़ दूं तो यह मुरझा सकता है। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह अच्छा मन भी कोमल होता है, लेकिन ध्यान दो, कमल जितना कोमल है उतना ही मजबूत भी है। वह कीचड़ से भी ऊपर खिल सकता है, और यही उसकी शक्ति है। उन्होंने निष्कर्ष दिया, अच्छा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह सिर्फ कोमल होता है, और कोमलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। युवक ने ये सुना और गहरी शांति महसूस की। युवक ने पूछा, भंते, क्या हर सच बोलने वाला अच्छा होता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सच बोलना अच्छा होने की पहचान नहीं है, बल्कि सच बोलने की नियंत्रित क्षमता अच्छी होने की पहचान है। युवक चौंका। बुद्ध बोले, कई लोग सच बोलते हैं, लेकिन तलवार की तरह। वे सच नहीं बोलते, वे दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। सच कभी किसी का हृदय नहीं तोड़ता है असत्य के पीछे छिपा अहंकार। अच्छा व्यक्ति सच बोलता है, पर सही समय पर, सही तरीके से, और इस भावना से कि सामने वाले का भला हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। कहानी कटु सत्य का परिणाम। एक गांव में 2 साधु रहते थे। पहला साधु हर समय सच बोलता था, लेकिन उसका सच लोगों के मन को तोड़ देता था। दूसरा साधु भी सच बोलता था, लेकिन उसका सच लोगों को मार्ग दिखाता था, उन्हें बेहतर बनाता था। एक दिन गांव की एक महिला ने कहा, पहला साधु सत्य बोलता है, पर उसके शब्दों से दुख मिलता है। दूसरा साधु भी सत्य बोलता है, पर उसके शब्दों से शांति मिलती है। तो कौन सच्चा साधु है? बुद्ध ने कहा, जो रास्ता दिखाए वही सच्चा है, जो तोड़े वह सत्य का व्यापारी है, सत्य का साधक नहीं। युवक ने पूछा, भंते, किसी को कैसे पता चले कि वह अच्छा है? बुद्ध बोले, बहुत सरल है, देखो कि उस व्यक्ति को लेने में आनंद मिलता है या देने में। युवक चुप रहा। उत्तर उसे पहले से ही थोड़ा बहुत समझ में आ चुका था। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति हमेशा देने में आनंद अनुभव करता है। ज्ञान हो, प्रेम हो, सम्मान हो, सहायता हो, मुस्कान हो। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, अच्छा व्यक्ति देने से गरीब नहीं होता, देने से उसका हृदय और समृद्ध होता है। और उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुन। कहानी बूढ़ी माँ का 2 रोटी का रहस्य। एक वृद्धा थी जो बहुत गरीब थी, पर रोज मंदिर के दरवाजे पर बैठी एक भूखी लड़की को अपनी 2 रोटियों में से एक रोटी दे देती थी। किसी ने उससे पूछा, तुम खुद भूखी रह जाती हो, फिर भी रोटी दे देती हो? वृद्धा बोली, मैं भूखी तो फिर भी सो जाऊंगी, लेकिन वह बच्ची भूखी सो गई तो मैं सो नहीं पाऊंगी। बुद्ध बोले, यही है अच्छे इंसान की पहचान, वह स्वयं दुख सह सकता है,
पर दूसरों को दुख में नहीं देख सकता। युवक बोला, भंते, क्या अच्छा इंसान बनना मुश्किल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुश्किल तब है जब तुम दिखावे के लिए अच्छा बनना चाहते हो, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा अच्छी होती है तब अच्छा बनना स्वभाव बन जाता है। उन्होंने समझाया, अच्छा बनने के लिए नियम नहीं चाहिए, अच्छा बनने के लिए पुरस्कार नहीं चाहिए, अच्छा बनने के लिए दर्शक नहीं चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति बिना बताए अच्छा रहता है और बिना मांगे अच्छा करता है। बुद्ध ने कहा, संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जो तुरंत दूसरों को जज कर देते हैं, दूसरे जो समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई, कहानी घोड़ा चुराने वाला या भूखा किसान। एक बार एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा लिया है। राजा ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। जब मामला बुद्ध तक पहुंचा, बुद्ध ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, तुम घोड़ा क्यों ले गए? व्यक्ति रो पड़ा, मेरी पत्नी बीमार थी, बच्चे भूखे थे, मुझे खेत के लिए बीज लाने थे, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैंने चुराया नहीं, मजबूरी में उठाया था। बुद्ध बोले, जो सही की वजह पूछे बिना निर्णय कर दे वह अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा व्यक्ति पहले समझता है, फिर निर्णय लेता है। बुद्ध की शिक्षाएं सुनते सुनते युवक के भीतर परिवर्तन होने लगा था। उसके चेहरे पर आत्मज्ञान की चमक आने लगी। उसने कहा, भंते, अब मुझे समझ आने लगा है कि अच्छाई बाहर के व्यवहार में नहीं, भीतर के स्वभाव में छिपी होती है। बुद्ध बोले, और यही पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, अपने आप से झूठ बोलने वाला कभी अच्छा नहीं बन सकता। जो स्वयं को धोखा देता है वह अनजाने में दूसरों को भी धोखा देता है। उन्होंने आगे कहा, अच्छा व्यक्ति खुद से बहुत सख्त होता है, वह अपने दोषों को जानता है, उन्हें स्वीकार करता है और धीरे धीरे उन्हें मिटाता है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई, कहानी दर्पण का पुत्र। एक युवक हर रोज बुद्ध के पास आता और कहता, भंते, मैं बहुत अच्छा हूँ। बुद्ध मुस्कुराते रहते लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। एक दिन युवक ने पूछा, भंते, आप मेरी अच्छाई को मान क्यों नहीं लेते? बुद्ध ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, हर सुबह इसमें अपना चेहरा देखो, फिर देखना कि तुम्हारा व्यवहार, विचार और भावनाएं तुम्हें स्वयं अच्छे लगते हैं या नहीं। कुछ ही दिनों में युवक समझ गया, वह सिर्फ दिखावे से अच्छा था, वास्तव में नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति बनने की शुरुआत ईमानदारी से होती है, दूसरों से नहीं, खुद से। बुद्ध ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अच्छे व्यक्ति की पहचान पाने के लिए तुम्हें किसी ऊंची विद्या, अमीर गुरु या चमत्कार की आवश्यकता नहीं। बस इतना देखो, 1. क्या व्यक्ति के शब्द दिल को शांत करते हैं? 2. क्या उसकी नीयत साफ है? 3. क्या वह कठिन समय में भी संयम नहीं खोता? 4. क्या वह देने में खुश होता है? 5. क्या वह दूसरों को जज करने के बजाय समझने की कोशिश करता है? 6. क्या वह स्वयं से ईमानदार है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उसकी उपस्थिति जीवन को हल्का बनाती है या भारी? युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं, समझ के थे। उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक जाग चुकी थी। तीसरे दिन सूरज उगने से पहले ही युवक बुद्ध के आश्रम पहुंचा। घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, पक्षियों का कलरव धीरे धीरे बढ़ रहा था और ध्यान में बैठे भिक्षुओं के श्वासों का तालमेल ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं धड़क रही हो। युवक ने बुद्ध को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर वही शांति, वही संतुलन, वही निर्मल मुस्कान। युवक ने पूछा, भंते, क्या किसी का अच्छा होना स्थायी होता है या समय के साथ बदल सकता है? बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, अच्छाई कोई वस्तु नहीं, ये एक निरंतर अभ्यास है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाना शुरू किया। बुद्ध बोले, अच्छा होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर क्रोध, दुख, ईर्ष्या, भय या असंतोष नहीं होंगे। वे होंगे, लेकिन अच्छा व्यक्ति उन्हें अपने ऊपर शासन नहीं करने देता। युवक ने पूछा, भंते, कोई कैसे भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है? बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, भावनाएं नियंत्रित नहीं होती, समझी जाती हैं। समझ ही नियंत्रण बन जाती है। उन्होंने एक दुखद परंतु अद्भुत कथा सुनाई। कहानी वह पुत्र जिसने अपने पिता को क्षमा किया। एक युवक था जिसका पिता अत्यंत क्रोधी था। वह हर बात पर बेटे को मारता डांटता था। युवक फिर भी पिता की सेवा करता रहता। एक दिन लोगों ने उससे पूछा, तुम अपने पिता के इतने अत्याचार सहते कैसे हो? युवक बोला, क्योंकि मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। वे अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन अपने क्रोध को समझ नहीं पाते। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची, उन्होंने कहा, जिसे अपने भाव टूटने से पहले समझ आ जाए,
वही सच्चा अच्छा व्यक्ति है। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य वह शक्ति है जो अच्छे व्यक्ति को मुश्किल समय में भी स्थिर रखती है। युवक ने पूछा, भंते, धैर्य की परीक्षा कैसी होती है? बुद्ध बोले, जब सामने वाला गलत हो फिर भी तुम संयम न खो, यही धैर्य की असली परीक्षा है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी अपमान का घूंट। एक दिन एक गुस्सैल व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। भिक्षु क्रोधित हो गए, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। व्यक्ति चला गया। भिक्षुओं ने पूछा, भंते, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बुद्ध बोले, क्योंकि उसका अपमान उसका था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये सुनकर भिक्षु स्तब्ध रह गए। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति वही है जो अपशब्द सुनकर भी अपने मन की शांति न खोए। युवक बोला, भंते, अच्छे लोग अक्सर दूसरों की शिकायतें सुनते हैं कि लोग उनका फायदा उठाते हैं। ऐसा क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि अच्छा व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और बुरे लोग उसकी इस भावना का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन सुनो, अच्छाई कभी हारती नहीं, अच्छाई कभी घटती नहीं, अच्छाई कभी मरती नहीं। फिर उन्होंने एक रहस्यमय कथा सुनाई। कहानी वह पेड़ जो सबको छांव देता था। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। उसकी छांव में सभी लोग आराम करते थे। कुछ लोग पेड़ को पानी देते थे, कुछ लोग उसके तने पर छुरी चलाकर नाम लिखते थे, कुछ उसकी डालियां तोड़ते, कुछ उसकी पत्तियां। पेड़ दर्द सहकर भी छांव देता रहा। एक यात्री ने पूछा, तुम इतने अपमान के बाद भी छांव क्यों देते हो? पेड़ बोला, क्योंकि मेरी प्रकृति छांव देना है। दूसरों के कर्म से मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति भी ठीक इसी पेड़ की तरह होता है। युवक को ये समझ आ गया कि अच्छाई सिर्फ भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि नैतिकता का प्रश्न है। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करता। उन्होंने समझाया, चाहे लोग देख रहे हो या न देख रहे हो, चाहे प्रशंसा मिले या अपमान, चाहे लाभ हो या हानि, अच्छा व्यक्ति वही करता है जो सही है। फिर उन्होंने एक प्रभावशाली कहानी सुनाई। कहानी अंधेरे में भी सत्य। एक व्यापारी को रात में सड़क पर एक सोने की थैली मिली। वहां कोई नहीं था। वह थैली उठाकर घर ले जा सकता था, लेकिन वह थैली लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, यह किसी की है, कृपया लौटवाए। राजा ने पूछा, रात के अंधेरे में कौन देख रहा था? व्यापारी बोला, मैं देख रहा था और वही पर्याप्त है। बुद्ध ने ये कथा सुनाकर कहा, जिसका चरित्र अंधेरे में भी उजाला करे, वह सच्चा अच्छा व्यक्ति है। युवक ने पूछा, भंते, क्या सेवा करना अच्छाई है? बुद्ध बोले, सेवा तभी अच्छाई है जब वह दिल से हो, प्रतिष्ठा के लिए नहीं। फिर उन्होंने कहा, सच्ची सेवा वह है जिसमें सेवा करने वाला अपने सेवा करने की भावना भी भूल जाता है। और कहानी शुरू हुई। कहानी वह भिक्षु जिसे कोई पहचान नहीं पाया। एक तीर्थस्थल में हर सुबह रास्ते साफ होते थे। लोग सोचते थे कि ये किसी सेवक का काम है। एक दिन बारिश में सबको पता चला कि रास्ते साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, बल्कि स्वयं एक वृद्ध भिक्षु था। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? भिक्षु बोला, क्योंकि यह मेरा फर्ज है और फर्ज के लिए पहचान नहीं चाहिए। बुद्ध बोले, जिसकी सेवा अपने आप में पूजा बन जाए, वह महानतम अच्छा व्यक्ति है। 3 दिनों से सुनते सुनते युवक के भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी थी। उसका मन शांत था, उसके विचार स्पष्ट और उसके भाव निर्मल। युवक बोला, भंते, अब मैं अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अच्छा महसूस करने लगा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला चमत्कार है। बुद्ध बोले, क्षमा अच्छा व्यक्ति की अंतिम और सबसे गहरी पहचान है। युवक ने पूछा, क्या हर किसी को क्षमा कर देना चाहिए? बुद्ध बोले, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। फिर उन्होंने सबसे मार्मिक कथा सुनाई। कहानी वह माँ जिसने अपने बेटे के हत्यारे को क्षमा किया। एक माँ के बेटे की हत्या कर दी गई। सारा नगर उस हत्यारे को मारने की मांग कर रहा था। माँ बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? माँ बोली, मैं शांति चाहती हूँ। बुद्ध बोले, शांति बदले से नहीं आती, शांति क्षमा से आती है। कुछ महीनों बाद माँ ने हत्यारे को क्षमा कर दिया। हत्यारा रो पड़ा और आजीवन भिक्षु बनकर करुणा का संदेश फैलाता रहा। बुद्ध बोले, जिस मन में क्षमा जन्म ले ले, वह मन कभी अंधकार में नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, अच्छे व्यक्ति की पहचान छोटी नहीं है, ये पूरा जीवन है। और याद रखना, अच्छा बनने का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी जगाना। उन्होंने युवक से कहा, आज तुमने अच्छाई के 3 और बड़े रहस्य सीखे। 1. भावनाओं पर समझ और नियंत्रण।
2. धैर्य और संयम की परीक्षा। 3. क्षमा का सामर्थ्य। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। युवक ने उनके चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और भीतर एक नई दुनिया जन्म ले चुकी थी। चौथा दिन आश्रम में विशेष शांति और स्थिरता लेकर आया। आकाश बिल्कुल साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी ऐसे गा रहे थे मानो प्रकृति बुद्ध के विचारों का स्वागत कर रही हो। युवक अपने जीवन की सबसे तेज बदलाव महसूस कर रहा था। उसका मन हल्का, स्पष्ट और शांत हो चुका था। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, आज हम अच्छे व्यक्ति की सबसे कठिन पहचान सीखेंगे, वह पहचान जो जीवन की परीक्षा में सामने आती है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अच्छे दिनों में अच्छा बने, इसमें कोई विशेषता नहीं है, परंतु जो कठिन समय में भी अपनी नैतिकता न छोड़े, वही सच्चा अच्छा व्यक्ति है। उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी वह व्यापारी जिसने भूख में भी चोरी नहीं की। एक बार अकाल पड़ा। एक व्यापारी और उसका परिवार कई दिनों से भूखे थे। एक रात व्यापारी को सड़क के बीच में गेहूं की एक बोरी मिली। वह बोरी उठाकर घर ले जा सकता था, पर उसने नहीं उठाए। उसने बोरी पर पत्थर रखा और लिखा, मालिक आए तो मुझे बुलाए। पूरे गांव ने पूछा, तुम भूखे हो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, फिर भी तुमने बोरी क्यों नहीं ली? व्यापारी बोला, क्योंकि मेरी अच्छाई भूख से बड़ी है। बुद्ध बोले, विपत्ति में भी जो गलत न करे, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे महान अच्छा मनुष्य है। बुद्ध बोले, जब तुम्हारी अच्छाई का कोई साक्षी न हो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा न करे, जब तुम्हें लाभ न मिले, फिर भी तुम सही काम करो, यही सबसे कठिन परीक्षा है। फिर उन्होंने एक और प्रेरक कथा सुना। कहानी अंधेरी गुफा का सत्य। एक राजकुमार ध्यान सीखने बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उसे कहा, पहले अपने भीतर की गुफा को जीतना सीखो। राजकुमार बोला, गुफा? कौन सी गुफा? बुद्ध बोले, अहंकार, लालच, भय और क्रोध की गुफा। राजकुमार ने पूछा, अगर मैं इसे जीत चुका हूँ, ये कैसे पता लगेगा? बुद्ध बोले, जब तुम एक अंधेरे कमरे में अकेले होते हो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारा मन शांत है, तो जान लेना कि तुम भीतर से अच्छे हो। युवक बोला, भंते, क्या अच्छा व्यक्ति हमेशा बोलकर मार्ग दिखाता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, कई बार अच्छाई मौन में अधिक प्रभाव डालती है। उन्होंने उदाहरण दिया, पेड़ नहीं बोलते, पर छांव देते हैं। नदी नहीं बोलती, पर प्यास बुझाती है। सूरज नहीं बोलता, पर प्रकाश देता है। बुद्ध खुद कम बोलते थे, अधिक समझ देते थे। फिर कथा शुरू हुई। कहानी वह बुजुर्ग जो कभी नहीं बोलता था। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी को अपशब्द नहीं कहता और अपने शांत स्वभाव से गांव को संतुलित रखता था। एक दिन एक युवक ने पूछा, आप कभी किसी पर गुस्सा क्यों नहीं होते? वृद्ध बोला, क्योंकि गुस्सा करने से पहले मैं खुद से 3 प्रश्न पूछता हूँ। 1. इससे सामने वाला सुधरेगा। 2. इससे मेरा मन शांत रहेगा। 3. इससे दुनिया बेहतर होगी। फिर वह बोला, अगर तीनों में से एक भी उत्तर नहीं है, तो मैं मौन हो जाता हूँ। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति अपने मौन से भी दुनिया बदल देता है। बुद्ध बोले, अहंकार और अच्छाई कभी एक साथ नहीं रह सकते। युवक ने पूछा, भंते, अहंकार खत्म कैसे होता है? बुद्ध बोले, जब व्यक्ति ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब क्षणिक है, सब मिट जाना है। और फिर उन्होंने अत्यंत गहरी कहानी सुनाई। कहानी रथ और रथवान। एक राजा अपने चमकदार रथ में बैठकर बुद्ध से मिलने आया। उसने पूछा, भंते, मेरा रथ सुंदर है? बुद्ध बोले, हाँ, बहुत सुंदर है। राजा मुस्कुराया। फिर बुद्ध बोले, लेकिन याद रखना, रथ सुंदर है, तुम नहीं। राजा चौंक गया। बुद्ध ने समझाया, रथ मिट जाएगा, तुम्हारा राज भी मिट जाएगा, पर कर्म नहीं मिटेंगे। अहंकार रथ है, अच्छाई रथवान। युवक ये कथा सुनकर समझ गया कि अहंकार अच्छाई को नष्ट कर देता है। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति अपने समय का भी सम्मान करता है और दूसरों के समय का भी। युवक ने पूछा, समय सम्मान से अच्छाई कैसे जुड़ी? बुद्ध बोले, जिसे समय का मूल्य पता है, वह कभी किसी का समय व्यर्थ नहीं करता। उन्होंने उदाहरण दिया, जो समय पर आता है, वह दूसरों का सम्मान करता है। जो समय पर कार्य करता है, वह स्वयं का सम्मान करता है। जो समय पर निर्णय लेता है, वह भविष्य का सम्मान करता है। उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी 2 मित्रों की समय चोरी। 2 मित्र ध्यान सीखना चाहते थे। पहला हर दिन समय पर आता, दूसरा हमेशा देर से। एक दिन बुद्ध ने दूसरे से पूछा, तुम देर से क्यों आते हो? वह बोला, भंते, मेरे पास बहुत काम होता है। बुद्ध बोले, समझ गया,
तुम्हारा जीवन तुम्हें नहीं चला रहा, तुम जीवन को चला रहे हो। लेकिन समय चुराने वाला व्यक्ति कभी अच्छा नहीं बन सकता। उस दिन के बाद वह युवक कभी देर से नहीं आया। 4 दिनों में युवक का मन एक नए अस्तित्व में बदल चुका था। वह अब सिर्फ बुद्ध का शिष्य नहीं था, वह अपनी आत्मा का विद्यार्थी बन चुका था। युवक बोला, भंते, पहले मैं जानना चाहता था कि अच्छा व्यक्ति कौन है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं कैसा बन सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब ये प्रश्न उठ जाता है, अच्छाई की यात्रा आधी पूरी हो जाती है। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति कठिन सत्य से भागता नहीं। युवक ने पूछा, कठिन सत्य क्या होता है? बुद्ध बोले, जो दिल को चोट पहुंचाए लेकिन जीवन को बचा ले, वही कठिन सत्य है। उन्होंने कथा सुनाई। कहानी वह चिकित्सक जिसने सत्य कहा। एक चिकित्सक था जो कभी अपने रोगियों से झूठ नहीं बोलता था। एक दिन एक रोगी ने पूछा, क्या मैं जीवित बचूंगा? चिकित्सक बोला, सच कहूं तो नहीं, लेकिन शांति से जियो। समय कम है लेकिन मूल्यवान है। उस सत्य ने रोगी को नया दृष्टिकोण दिया। वह अंतिम दिनों में खुश रहा और परिवार भी तैयार रहा। बुद्ध बोले, अच्छा व्यक्ति कभी मीठे झूठ से किसी को लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रखता। बुद्ध ने कहा, आज तुमने अच्छाई के और दुर्लभ रूप सीखे। 1. विपत्ति में नैतिकता। 2. मौन की शक्ति। 3. अहंकार का अंत। 4. समय का सम्मान। 5. कठिन सत्य को स्वीकारना। ये सब मिलकर मनुष्य को असाधारण बनाते हैं। युवक ने नम्रता से सिर झुकाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा अब मजबूत हो रही है, अंदर से, स्थायी रूप से, अदृश्य रूप से। उसके भीतर अब एक अच्छा व्यक्ति जन्म ले चुका था। रात ढल चुकी थी। चारों तरफ हल्की ठंड और एक शांति सी पसरी थी। भोर की पहली रोशनी ने जब बोधि वृक्ष की पत्तियों को छुआ तो वे चमक उठी, मानो हजारों दीप जल उठे हों। उसी वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे और उनके सामने वही 5 भिक्षु, आनंद, असंग, महाकश्यप, उपाली और राहुल। आज का प्रसंग विशेष था। बुद्ध ने आज यह वचन देने का निश्चय किया था कि एक श्रेष्ठ मनुष्य की अंतिम और सबसे कठिन पहचान क्या होती है। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर दैन, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं, मन के भीतर है। जिस दिन मन तुमसे प्रश्न पूछना बंद कर देता है और उत्तर तुम स्वयं देना सीख जाते हो, उसी दिन तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। राहुल ने पूछा, भगवान, मन का मालिक कैसे बने? बुद्ध मुस्कुराए, 3 चीजें जिन पर नियंत्रण पा लिया, वह व्यक्ति महान बन जाता है। 1. अपनी इच्छाएं। 2. अपनी आदतें। 3. अपना क्रोध। और बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, ग्रेटर दैन, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान है। यही प्रथम पहचान है श्रेष्ठ इंसान की। बुद्ध के पास एक वृद्ध आया। वह बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, पर मेरे भीतर शंका है। कौन सच में एक अच्छा मनुष्य कहा जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कान के साथ एक घटना सुनाई। एक किसान था, कड़क स्वभाव का। भोजन मांगने आए किसी भी भिक्षु को वह डांट देता। एक दिन उसने बुद्ध के सामने कहा, मैं दुष्ट नहीं हूं, पर लोग मुझे ऐसा कहते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम क्रोधित होते हो? हाँ, बहुत जल्दी। क्या तुम दूसरों का तिरस्कार करते हो? हाँ, जो मुझे पसंद नहीं उसे मैं तुच्छ समझता हूँ। क्या तुम अपनी गलती मान सकते हो? किसान कुछ पल चुप रहा और बोला, गलती, शायद कभी कभी। बुद्ध ने शांत भाव से निष्कर्ष दिया, ग्रेटर दैन, जो गलती स्वीकार नहीं करता, वह कभी अच्छा नहीं बन सकता, और जो गलती स्वीकार लेता है, वह आधा बुद्ध बन जाता है। गांव में कहानी फैल गई कि अच्छे आदमी की तीसरी पहचान, वह अपनी गलती तुरंत स्वीकार लेता है। एक युवक बुद्ध के पास आया, भगवान, मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, जहाँ मुझे क्या मिलेगा का भाव खत्म होता है, वही अच्छाई का जन्म होता है। जिसने दिया और बदले की इच्छा छोड़ी, वही सच्चा श्रेष्ठ है। ये बुद्ध का अत्यंत गहरा वचन था। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति देता है राइट पॉइंटिंग एरो प्रसन्न होता है, जो व्यक्ति लेता है राइट पॉइंटिंग एरो संतुष्ट होता है, और जो व्यक्ति दोनों कर सके राइट पॉइंटिंग एरो वही महान होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ भावना कौन सी है? भिक्षु सोच में पड़ गए। बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, कृतज्ञता। जो व्यक्ति आभार मानना सीखता है, वह जीवन का स्वामी बन जाता है। फिर बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं दिया जाता, वह भी दुनिया का आभार मानता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। शांत,
सरल, विनम्र। ये छठी पहचान है। ये बुद्ध का सबसे कठिन और सबसे गहरा उपदेश माना जाता है। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, अच्छा मनुष्य वही है जो कुछ भी खो दे पर अपनी शांति न खोए। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक रात चोर एक साधु की झोपड़ी में घुस गया। उसे अंदर कुछ भी नहीं मिला, न कपड़े, न धन, न भिक्षापात्र। साधु बोला, भाई, तुम बहुत थक गए लगते हो। यहाँ कुछ नहीं है, पर चाहो तो मेरी चटाई ले जाओ, तुम आराम कर पाओगे। चोर चौंक गया, मैं चोरी करने आया हूँ और तुम मुझे दे रहे हो। साधु मुस्कुराए, तुम चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छीन सकते, और मैं चाहूं तो तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। चोर उस दिन बदल गया। बुद्ध ने कथा पूरी की और कहा, ग्रेटर दैन, जो व्यक्ति खोने के डर से नहीं जीता, वही खरा और सच्चा अच्छा मनुष्य है। बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने अंत में संपूर्ण सूची रखी। 1. जो अपने मन का मालिक हो। 2. जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। 3. जो देने में आनंद महसूस करे। 4. जो बदले की इच्छा न रखे। 5. जो सरल, विनम्र और शांत रहे। 6. जो आभार में जीता हो। 7. जिसे कुछ खोकर भी शांति बनी रहे। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन, इन सातों में जो भी एक गुण तुम धारण कर लोगे, तुम श्रेष्ठ बनने की दिशा में चल पड़ोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।